मसीह यीशु में आज की सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज की सुबह मुकद्दस लूका की अंजील और उसका 23वां बाब और उसकी 34वीं आयते मुकद्दसा को देखेंगे। और यहाँ पर हमें सलीब पर बोले जाने वाला पहला कलमा नजर आता है और मैंने इस पहले कलमे को जो मुआफी का है इसमें देखा कि मसीह खुदावंद सलीब पर अपने लोगों के लिए शिफायत कर रहे हैं। यहाँ मसीह खुदावंद हमें नजर आ रहा है कि मसीह यीशु दरमियानी है और वो हमारे लिए शिफायत कर रहे हैं। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है पहला सैमुएल और उसका 2 बाब 25वीं आयत के अंदर लिखा है, अगर इंसान किसी दूसरे का गुनाह करे तो उसका इंसाफ खुदा करेगा। अगर इंसान खुदावंद के खिलाफ गुनाह करे तो उसकी शिफायत कौन करेगा? मेरे अजीजों, यहाँ पर खूबसूरत और तसल्ली की बात यह है कि मसीह खुदावंद हमारी शिफायत करने वाला सलीब पर है और जो शिफायत करने वाला है वही बचाने और छुड़ाने वाला है। यीशु मसीह दुख की हालत में, कर्ब की हालत में जिस्म से लहू बह रहा है, पूरा जिस्म छलनी छलनी है, सर पर कांटों का ताज, हाथों और पांव में कील ठोंके हुए हैं, लेकिन ऐसी कंडीशन के अंदर भी मेरा मसीह खुदावंद हमारे लिए शिफायत कर रहा है, सलीब पर आंसू बहा रहा है। ऐ बाप, इन्हें मुआफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। क्या कमाल की शिफायत है। आइए हम कलाम मुकद्दस में से देखते हैं रोमियो का मुसन्नफ इसके बारे में क्या कहता है। हम रोमियो 8वां बाब और उसकी 34वीं आयत मुकद्दसा को देखेंगे। खुदावंद के जिंदा कलाम में ये लिखा है, कौन है जो मुजरम ठहराएगा? मसीह यीशु वो है जो मर गया, बल्कि मुर्दों में से जी भी उठा और खुदा की दाहिनी तरफ है और हमारी शिफायत भी करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या लिखा है? यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुआ और बाप के दाहिने बैठा हमारे लिए शिफायत कर रहा है। कौन हमें मुजरम ठहरा सकता है? याद रखिए, जिनका दरमियानी जिंदा हो, जिनका शिफायत करने वाला जिंदा हो, उन्हें कोई मुजरम नहीं ठहरा सकता। एक और हवाला हम कलाम मुकद्दस में से देखेंगे, अब्रानियों 7वां बाब और उसकी 25वीं आयत मुकद्दसा। इसीलिए जो उसके वसीला से खुदा के पास आते हैं वो उन्हें पूरी पूरी निजात दे सकता है, क्योंकि वो उनकी शिफायत के लिए हमेशा जिंदा है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या लिखा है? जो उसके पास आते हैं वो उन्हें निजात दे सकता है, क्योंकि उनका शिफायत करने वाला जिंदा है। मेरे अजीजों, मसीह खुदावंद 2019 साल हो चुके हैं, आसमान पर हैं और वो हमारी शिफायत कर रहे हैं। और यीशु की शिफायत ही है जो हमारे लिए दरवाजे खोलती है, यीशु की शिफायत ही है जो हमें बहाल करती है, और यीशु की शिफायत यीशु का अजीम कफारा है जो हमें निजात बख्शता है। और आज सुबह इस बात को अपनी जिंदगी में लीजिए। मसीह खुदावंद ने एक जबरदस्त नमूना दिया है। सलीब पर दुख की हालत में, कर्ब की हालत में भी मसीह खुदावंद जो है वो शिफायत कर रहे हैं। और इस पैगाम से मैं एक खूबसूरत आपको मैसेज देना चाहता हूं। आइए हम भी शिफायत करने वाले बन जाएं, जो दूसरों के गम हैं उन्हें उठाने वाले बन जाएं, दूसरों की बीमारियां, दूसरों के मुश्किलों के लिए, दूसरों के गुनाहों के लिए शिफायत करना सीखिए। जब हम शिफायत करेंगे तो दूसरों की जिंदगियां तब्दील हो जाएंगी। यही बात हम देखते हैं कि स्तिफनस ने की। जब स्तिफनस को शहीद किया जा रहा था तो लिखा है उसने यीशु मसीह को बाप के दाहिनी तरफ बैठे देखा और उसने भी उस जख्मी हालत में शिफायत की, ऐ बाप, इन्हें मुआफ कर। जो उसे पत्थर मार रहे थे, क्या कहा स्तिफनस ने? ऐ बाप, इन्हें मुआफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। मेरे अजीजों, अपनी जिंदगी में शिफायत करना सीखें, शिकायत करना नहीं, शिफायत करना। जो चीजें आप समझ रहे हैं तब्दील नहीं हो सकती, वो चीजें आपकी शिफायत के वसीला से तब्दील हो सकती हैं। अपनी बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घराने के लिए शिफायत करना शुरू कीजिए। जो परेशान अपने घर की वजह से, उनके लिए शिफायत कीजिए। अपने दोस्तों के लिए शिफायत कीजिए। खादम अपनी कलीसिया के लिए शिफायत करें। आपकी शिफायत बहाली ला सकती है।
आपकी शिफायत बहुत कुछ कर सकती है। रखने में खड़ा होना सीखिए, दूसरों के बोझ को उठाने वाले बन जाइए। मूसा अजीम शिफायत करने वाला था, लेकिन मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ मूसा की शिफायत ने क्या किया। बनी इसराइल को मिस्र से निकाल लिया, कहीं रहने नहीं दिया। जहां कहीं खुदा का मंसूबा था उनको मारने के लिए, वहां मूसा ने शिफायत की। आइए शिकायतों को निकालकर शिफायत के पैटर्न को अपना लीजिए। खुदावंद आपको बरकत दे। बुजुर्ग आसमानी बाप, आज के सुबह तेरा खास फजल तेरे लोगों पर चाहता हूं और दुआ गो हूं, शिफायत करने वाले, आंसू बहाने वाले अपने लोगों को बना दे, यीशु नाम में आमीन। तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।